नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अब दिल आपका भी करता है कि रोज़ एपिसोड को देखें, लेकिन बात ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं, बहुत सारी रिसर्च सुनील जी ने करनी होती है, तो उसके बाद एक एपिसोड जो है वो तैयार करके ले आया जाता है। नहीं तो एक दिन में 4 एपिसोड्स भी हो सकते हैं, 4 बार भी आपके सामने आया जा सकता है, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये लाइफस्टाइल एपिसोड भी है, ये ज्योतिष का एपिसोड भी है, ये ज्ञान बांटने का एपिसोड भी है, ये रिश्तों को सुधारने वाला एपिसोड भी है। तो एस्ट्रोपीडी जो है ये एक मंच भी है जो आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी है। सो इसको बाकियों के साथ मत तोलिए, ठीक है। तो बाकी नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए हैं। कॉल कीजिए, कभी भी अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर सुनील जी से मिलने आइए। इसके बाद गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है एपिसोड में, उसके बाद टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात होनी है। लेकिन आज जो एपिसोड खास क्यों है फिर से, क्योंकि राशि सीरीज जो है जो हमारी चल रही है, और आज उसमें बारी किसकी है? धनु की, यानी कि सैजिटेरियस की। तो आज ये जो हमारी 9वीं राशि है क्या कहती है, कैसे होते हैं लोग, किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या करना ही चाहिए, ये जानते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते। नमस्कार सुनील जी, आज फिर सैजी की बारी आ गई है, जिसको यूथ जो है वो सैजी बोलता है, यानी धनु को, सैजिटेरियस को। तो क्या कहती है सैजी, और ऐसे लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जी, धनु राशि हमारे ज़ोडिएक की 9th राशि है, और ये सिंगल एक ऐसा डिजिट है जो हायर नंबर के साथ है। सिंगल अकेला डिजिट विद हायर नंबर इन द ज़ोडिएक, और 9 नंबर है। नेचुरल सी बात है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में इस नंबर को यूज़ किया जाएगा तो वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। सो 9 नंबर साइन, धनु राशि, सजिटेरियस राशि, और ये बात हो रही है राशि की, ये लगन की बात नहीं हो रही, राशि। ये राशि की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ साइन की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। धनु को अगर देखिए तो अगर इसके सिंबल को देखा जाए, आपके स्क्रीन के ऊपर धनु का सिंबल चल रहा है। अब देखिए कि एक पुरुष है जिसके हाथ में धनुष है, धनु। तो ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसी राशि है जो आसमान में जो इसकी आकृति है वो ऐसी है जैसी आपको दिख रही है। एक मर्द ने एक धनुष पकड़ा हुआ है, और वो धनुष का जो मुंह है वो आकाश की तरफ है, और आकाश की तरफ वो चला रहा है उसको, धनुष को, और नीचे का जो पोर्शन है वो घोड़े का पोर्शन है। यानी कि कहने का मतलब कि आधा मनुष्य आधा जानवर। और घोड़े की ताकत को तो आपका अंदाज़ा आपको होगा ही होगा, और उस इंसान के हाथ में धनुष है, वो भी ताकतवर है। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं कि जो मनुष्य की ताकत और एक जानवर की ताकत, दो यहाँ पे ताकतें हैं जो इकट्ठी हो रखी हुई हैं। और तीसरी बात, ये राशि एक फायरी साइन है, फायरी साइन है, स्पिरिचुअलिटी का साइन है, और बहुत ही धार्मिक साइन है। जहाँ पे आपकी कुंडली के अंदर 9 नंबर लिखा हो, वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म करते हो, खास करके ये राशि कैसा परफॉर्म करती है, ऐसे लोग संत कहे गए हैं, संत। बिकॉज ये 9 नंबर जो है कुंडली के अंदर, ये आपकी हायर नॉलेज है, ये आपका स्पिरिचुअलिटी है, ये आपकी खुली हुई तीसरी आंख है, ये आपका हायर एजुकेशन है। और जिस इंसान के पास हायर नॉलेज होती है, जिस इंसान के पास हायर इंटेलिजेंस होती है और बुद्धि होती है, समझदारी होती है, खास करके समझदारी, बुद्धि तो चलो बुद्ध से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन समझदारी कि बुद्धि को कहाँ यूज़ करना है, वैसी समझदारी होती है, वो ये लोग खास करके ये क्वालिटीज़ धनु वालों के अंदर पाई जाती हैं। ऐसे लोगों को छोटी मोटी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को किसी की कही हुई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनका नॉलेज इतना हायर है, उनकी समझदारी इतनी हायर है कि उनको आम चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। गोल बहुत अच्छा रहता है, दूर की नॉलेज, गोल दूर का, ये सजिटेरियस वालों की क्वालिटी है। इनके गोल्स, ये लॉन्ग टर्म गोल्स उसकी तरफ फोकस करते हैं, ना कि छोटी छोटी बातों पे फोकस करते हैं। अगर इनको सपोज कीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सपोज कीजिए एक इंसान को, ऐसे इंसान को अगर दिल्ली से जहाज़ लेना है और रास्ते में उतर कर एक जगह हॉल्ट लगा कर कनाडा तक पहुंचना है, तो उसका फोकस क्या रहेगा? कनाडा। जहां उतरेगा वहां पे वो अंदर ही अंदर, एयरपोर्ट के अंदर अंदर घूमता रहेगा, और उसको होगा किसी तरह से फ्लाइट पकड़ूं और जाके कनाडा की धरती पर उतर जाऊं। उसको वहां बीच में हॉल्ट लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बंदा जिसको
दिल्ली से मुंबई जाना है बाय रोड, उसको रास्ते से मतलब नहीं है, उसको होता है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। फोकस कहां है? मंजिल की तरफ है। लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे लोग करते हैं, उनकी नेचर है, उनका हैबिट के अंदर शुमार है इस चीज़ कि उनको लॉन्ग टर्म गोल्स करने हैं। छोटी मोटी रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को ये लोग नहीं परवाह नहीं करते, उसकी सॉल्व कर लेते हैं उसको, और ये लंबे गोल्स बनाते हैं, दूर के गोल्स हैं इनके, क्योंकि दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी सही वर्ड है इनके लिए, दूरदर्शी। सैजिटेरियस राशि वाले लोग दूरदर्शी हैं। सो फायरी साइन है, कहीं ना कहीं गुस्सा होता है, लेकिन बड़ा बैलेंस्ड गुस्सा होता है, क्योंकि जुपिटर की राशि है। जब किसी देव को गुस्सा आता है बिना वजह नहीं आता, जब उनको तंग किया जाता है तब उनको गुस्सा आता है। आपने पुराने शास्त्र देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, हमने टेलीविजन पे भी देखे हैं, आज भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। तो किसी भी देव को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो किसी कारण से आएगा, अदरवाइज गुस्सा इतनी जल्दी आता नहीं है। अगर आएगा तो किसी कारण से होगा, और बहुत लॉजिकल होगा, और इतना लॉजिकल होगा कि जिसका आंसर भी वो लॉजिकल देंगे। ये लड़ने वाले लोग नहीं है, भिड़ने वाले लोग नहीं है, हाथ के साथ कोई झगड़ा करने वाले लोग नहीं है। ये लोग दिमाग से खेलते हैं। दिमाग से खेलने का मतलब समझदारी से चलते हैं, क्योंकि समझदारी, इनको पता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पे चुप करके निकलना ही बेहतर है। ये लोग वहाँ से चुप करके निकलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि झगड़े का एंड कुछ नहीं है। झगड़े का एंड सिर्फ खास लास्ट में जाके एक पेपर साइन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ हमारा राजीनामा हो गया। ये लोग समझते हैं इस चीज़ को। सैजिटेरियस वालों की ये खूबी है, वो फालतू के झगड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि नॉलेज बहुत हायर है। छोटी मोटी चीज़ परवाह नहीं करते। संत जो होते हैं उनको छोटी मोटी चीज़ों का परवाह नहीं होती, क्योंकि डिवाइन पावर, डिवाइन नॉलेज उनके अंदर है। वो समझते हैं, इनको मैच्योर कहा गया है, इन लोगों को बहुत मैच्योर कहा गया है कि इनकी समझदारी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बड़े मैच्योर लोग होते हैं। ये लोग हल्की फुल्की चीज़ों के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होता है। जिन लोगों का धनु लगन होता है, खास करके लगन धनु जिनका हो, ये लॉन्ग टर्म जो चीज़ें सोच के चलते हैं। ये लंबे रेस के घोड़े भी होते हैं, और लंबी सोच के साथ चलते हैं। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दो चीज़ों की पावर इनको मिल रही है, एक इंसान की, एक जानवर की। घोड़े की पावर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आपको पता होगा। और जो इंसान की पावर, जिसके हाथ में धनुष है, नेचुरली वो भी कोई योद्धा है। तो योद्धा की पावर और एक ऐसे जानवर की पावर जिसके पास बहुत ताकत है, ये ऐसी एनर्जी लेके कैरी करके चलते हैं। कहीं ना कहीं नॉलेज को लेके अहंकार भी इनके अंदर रहता है कि मेरे को बहुत समझ है, मैं समझदार हूँ। नॉलेज को लेके कहीं ना कहीं समझदारी ये ज़्यादा, ये अपने आप को ज़्यादा अहंकार में ले आते हैं, अहंकार में आ जाते हैं कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है। कुछ भी इनको दे दो, थोड़े में सेटिस्फाई होने वाले इंसान हैं, थोड़े में सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी नॉलेज की तो वहाँ पे ये तिल मिला उठते हैं अगर इनके पास नॉलेज कम हो। सपोज़ कीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास नॉलेज की कमी है वो एस्ट्रोलॉजर, लेकिन नॉलेज की कमी है, तो वो दिन रात तड़पेगा कि मेरे को नॉलेज चाहिए। खास करके अगर मेष नगर की कुंडली की बात करूँ, 9 नंबर साइन 9th हाउस में आ रहा है, तो वहाँ पे उनको तड़प होगी कि मैं कुछ सीखूं, मैं नॉलेज में कहीं पीछे ना रह जाऊँ। क्योंकि ऐसे लोग नॉलेज में पीछे रहना अपने आप को हार में मानते हैं, अपने आप की हार समझते हैं कि अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मेरी हार है। दुनिया के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, चल जाएगा, लेकिन नॉलेज की कमी होगी तो वो नहीं चलेगा। सो रिसोर्सेज थोड़े में खुश होने वाला इंसान, लेकिन नॉलेज की कमी में तिल मिला उठने वाले लोग, ये धनु वालों की एक खास खूबी है। सो ऐसे लोगों के पास नॉलेज का भंडार होता है, ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और काफ़ी फील्ड्स में इनके पास नॉलेज होती है, काफ़ी फील्ड्स में, क्योंकि ये पढ़ते भी रहते हैं, नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं। 9 नंबर स्पिरिचुअल राशि है, धर्म की नॉलेज बहुत होती है। आप किसी भी धर्म की बात इनसे छेड़ लीजिए, इनके पास सारा इंसाइक्लोपीडिया है कि किस धर्म में क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे ये शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये नॉलेज इनके पास होती है। क्योंकि हायर डिवाइन का साइन है, तो हायर नॉलेज है इनके पास हायर डिवाइन नॉलेज भी है, हायर स्पिरिचुअलिटी भी है इनकी भक्ति बहुत पावरफुल है। ऐसे लोग अगर भक्ति में बैठते हैं तो बहुत कुछ ईश्वर से कुछ ना कुछ लेके ही उठते हैं। मतलब कहने का कि रिलीजियसली ऑनेस्टली पूजा करते हैं, ऑनेस्टली पाठ करते हैं, और इनको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। दूसरी बात करूँ इनकी, मैंने एनालिसिस किया इनका, ऐसे लोग धार्मिक यात्राओं को काफ़ी पसंद करते हैं। रिलीजियस साइन, नेचुरल सी रिलीजियस का साइन भी है, धार्मिक यात्राओं का साइन भी है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे, इनकी रुचि रहती है, इनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है कि धार्मिक यात्राएं की जाएं। साल में एक यात्रा तो ज़रूर करनी चाहिए, इनको लगता है। सो ये धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। दूसरा, ये बड़े सोशल हैं, टीम पर फॉर्म करके चलते हैं,
और कभी कभी रूड होते हैं। रूड कब होते हैं? जब लगता है कि मेरे ही एक्शन की वजह से या मेरी टीम की एक्शन की वजह से हमारे काम किसी काम में हर्डल आ रही है, तो ये लोग वहाँ पे रूड पाए जाते हैं, क्योंकि इनको मतलब है कि काम प्रोसेस से होना चाहिए, बाय द लॉ होना चाहिए और प्रोसेस से होना चाहिए। और क्योंकि ये खूबी सूर्य के अंदर भी है, इनके अंदर भी है। फायरी साइन है, एग्रेशन आता है, लेकिन सही बातों पे आता है, गलत बातों पे नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन सच के लिए आता है। धर्म का जो है ये पहरेदार है, धर्म के पहरेदार भी रहते हैं, स्पिरिचुअल लोग हुए हैं ऐसे, और धर्म के अगेंस्ट सुनना पसंद नहीं करते। और अपने अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो टीम बना के उसकी परफॉर्मेंस को साथ लेके चलते हैं। ये अकेला बेनिफिट नहीं, अपने आप को ये नहीं कि मैं ही सारा बेनिफिट ले जाऊं, नो। अगर टीम वर्क हुआ है तो टीम का पूरी को अप्रिसिएशन दिलवाते हैं कि ये इस टीम में सारे मेरे साथ काम किया है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि मैंने तो काम किया, लेकिन एंटायर टीम ने साथ में, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इनका भी साथ मेरे साथ था। इन लोगों का जुपिटर बहुत अच्छा होता है, इन लोगों का 9 नंबर साइन लोगों का बहुत अच्छा होता है। ये सजिटेरियस राशि का एक खूबी है, ये अच्छी राशि के साथ ये लोग, इनके व्यवहार में और विचारों में बहुत अच्छाई आपको दिखेगी। जुपिटर जो है नेचुरली अच्छाई के कारक है, जहाँ भी ये होते हैं, जहाँ की दृष्टि होती है वहाँ पे अच्छाई है। जुपिटर का अपने आप वहाँ पे होना भी एक अच्छाई का सिंबल है। सो इनकी सोच में सकारात्मक बहुत ज्ञान होता है, पॉजिटिविटी बहुत होती है और पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास एक चीज़ और है, भाग्य अच्छा होता है। अगर ये गलत कामों में ना पड़े, वैसे तो पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ पे ऐसा प्लैनेट इनकी इस राशि में बैठा हो तो ये वह वैसा रिएक्ट करते हैं। गलत कामों में ना पड़े, इनका भाग्य बहुत जल्दी होता है। और भाग्य के सारे बैठने वाले नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। ये कुछ ना कुछ रिसर्च, नॉलेज गेन अटेन करते रहते हैं, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे टीवी से हो, कहीं से भी हो, मंदिर से हो, पंडित जी से हो, संतों से हो, स्पिरिचुअल लेक्चर सुनते हैं, अपने नॉलेज को रोज़ गेन करते रहते हैं। सो ये अपने भाग्य को चमकाने, इनको पता है कि हमारा भाग्य कैसे चमकेगा, इनको पता होता है, ये अपना भाग्य उस हिसाब से चमका लेते हैं। और एक चीज़ और है, इनके पास आपको ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही मिलेगी। नेगेटिव बातें और नेगेटिविटी आपको इन लोगों के पास नहीं मिलेगी, खास करके जिनकी 9 नंबर राशि है, जिनका चंद्रमा 9 नंबर में बैठा होता है। ये बड़ी स्पिरिचुअल, इनका ऑरा बहुत स्पिरिचुअल होता है। इनके पास कोई बैठा हो तो उसको लगता है कि इनको सुनते जाएं, क्योंकि वो पॉजिटिव बातें होती हैं, वो पॉजिटिव ऑरा होता है। कोई इंसान जिसकी एनर्जी बहुत लो हो, वो खास करके धनु राशि वाले के पास जाके बैठे, वो इतना पॉजिटिविटी भर देंगे उसके अंदर कि वो इंसान की अंदर जो एनर्जी लेवल है, जो नेगेटिव हो रखा था, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता दिख जाएगा आपको। सो आपको अगर पता हो राशि किसकी है धनु, तो आप उसके पास हफ्ते में जाके, महीने में जाके 2-3 बार ज़रूर बैठे, उनसे पॉजिटिविटी लेके आएँ। इसके अलावा ये लोग सेटिस्फैक्शन से भरे होते हैं, अकम्प्लिश्ड लोग हैं, कंप्लीट लोग हैं। और क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी होती है तो इनको कंप्लीट कहा गया है। इनको कोई टास्क दीजिए, ऐसे लोगों को जिनकी राशि है धनु, उनको कोई टास्क दीजिए, वो अपने टास्क को कंप्लीट करके उठते हैं। केतु यहाँ बैठ जाए बात और है, राहु यहाँ बैठ जाए बात हो रहा है, लेकिन बात कर रहा हूँ राशि की सिर्फ। चंद्र राशि जिनकी खास करके सेजिटेरियस है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनके पास, इनको एक कंप्लीट मैन कहा गया है, कंप्लीट मैन कहा गया है, सेटिस्फैक्ट्री मैन कहा गया है। तो ये चीज़ों को कंप्लीटली ख़त्म करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री से ख़त्म करते हैं, और ये खुद भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि इनको भौतिक चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, इनको स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत लेना देना होता है। तो इनको पता है अच्छाई के कारक है, कंप्लीशन जो है वो एक अच्छाई का कारक है, कि किसी चीज़ को कंप्लीट करना। उस लोगों को जो है वो थपथपाहट मिलती है किस चीज़ की, कि इस बंदे ने काम कंप्लीट किया, एप्रिसिएशन मिलती है कि काम कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है अच्छाई के कारक इस कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट करने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, खास करके धनु राशि वाले लोग, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। नेचुरल हैबिट है इनका, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनके पास कोई सलाह लेने आएगा तो इनको सलाह भी ऐसी देंगे, पॉजिटिव सलाह देंगे, नेगेटिव सलाह नहीं देंगे। वो सलाह देंगे जिससे अगले का फ़ायदा हो, अपना नुकसान हो ना हो डजेंट मैटर। लेकिन ये इनकी एडवाइस बहुत फेयर होती है, क्योंकि जो जुपिटर हैं ये बड़ा एडवाइस फेयर करते हैं। एडवाइस जो इनका होता है बड़ा फेयर होता है, और ये इनकी डीलिंग बहुत फेयर होती है, फेयर डील करते हैं। सो फेयर डीलिंग के कारक का 9 नंबर राशि के मालिक जो जुपिटर हैं, उनके अंदर ढेर सारी खूबियां हैं जो मैंने आपको गिनाई हैं। इसके अलावा भी अभी मैंने सिर्फ 5% बताया है, इससे 95% अभी और पड़ा हुआ है। समय का इतना इजाज़त नहीं होती है। सो इसलिए ये खास खूबियां जो मैंने बताई हैं, जो मैंने एनालिसिस की थी, ये जुपिटर के लिए, 9 नंबर राशि के लिए ये काम करती है। ये लोग बड़े ब्रिलियंट आइडियाज़ वाले हैं, बड़े अच्छे क्रिएटर्स हैं, इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। ये खूबियाँ इनके साथ अंदर होती हैं कि इनको कोई काम दे दो, इनको बता दो कि इसके बारे में सोच के बताओ कि क्या बेस्ट हो सकता है, ये आपको वैसा आइडिया निकाल के देंगे कि जो आइडिया किसी और के पास नहीं है।
राहु खुराफाती प्लेनेट है, लेकिन इनके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है जिसके आइडिया काम कर जाते हैं। राहु का पता नहीं होता कि आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इनके ये बहुत बड़े गुड और इंटेलिजेंट क्रिएटर्स हैं। सो इनके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। ये विजडम और इंटेलिजेंस का एक गठजोड़ है 9 नंबर राशि खास करके। सो गुड क्रिएटर्स, गुड आइडिया गिवर्स, अच्छे सलाहकार, एक अच्छे एडवाइज़र, क्योंकि एडवाइज़र की ही राशि है। बड़े जो ज्योतिषी हुए हैं जिनका लगन खास करके धनु है या जिनकी राशि धनु है, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हुए हैं, क्योंकि ये बड़े अच्छे एडवाइज़र्स हैं। साथ में आपको एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे, साथ में आपको वो भी मेडिकली भी आपको हेल्प कर देंगे, यानी कि एडवाइस दे देंगे, और आपको स्पिरिचुअल भी एडवाइस दे देंगे, और आपके पॉजिटिव करने के लिए आपको उसका भी बता देंगे कि पॉजिटिव कैसे होना है। सो हर तरफ से आपके लिए काम करते हैं, बहुत अच्छे हीलर का काम करते हैं। तो ये कुछ खूबियाँ सजिटेरियस के अंदर रहती हैं। तो आज तो जो सेजिटेरियस वाले लोग हैं, धनु वाले लोग हैं, उनको अपने बारे में भी इतना पता नहीं होगा, आज उनको अपने बारे में ही इतना कुछ पता लग गया, तो कितनी कमाल की बात है। ये जो राशि सीरीज़ है ये है ही ऐसी। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनील जी बता देते हैं जो आपको खुद के बारे में भी पता नहीं होती, तो ये हेल्प करती हैं। हेल्प कैसे करती हैं? खुद का अस्तित्व पता होगा, एग्जिस्टेंस पता होगी, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग जो है वो ज़िंदगी की कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स हम खुद के बिहेवियर को नहीं समझते। आजकल हो ऐसा ही रहा है कि हम लोगों के बारे में सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन खुद के बारे में हमें नहीं पता होता। तो ये बहुत हेल्प कर रही है। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं राशि सीरीज़ जो है। तो आज के जो हमारे लकी व्यूअर हैं जिनकी मेल निकली है गुड लक रिपोर्ट के लिए, वो है जसप्रीत कौर हैं, ये अमृतसर से हैं। तो ये कह रही हैं कि मेरी गुड लक रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए। मैंने डिटेल्स भेज दी हैं, अपनी भी और बेटी की भी। कह रही हैं कि बेटी के रंग की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा। जी कोई बात नहीं जसप्रीत जी, आप ये बच्चे का मसला है, इसको मैं ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं करूँगा। सो कुंडली आने दीजिए, जब बन के आएगी सामने तो जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं डेफिनेटली लिख के दूँगा। तो आज टिप ऑफ द डे क्या कहती है? आज का टिप ऑफ द डे, आप जी जो मर्जी पूछिए, आप कमेंट्स पढ़ते रहते हैं कई बार लोगों के, तो आप ही कुछ पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। घर में से नेगेटिव वाइब को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? नेगेटिव वाइब को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, उसमें से मैं एक रेमेडी आपको बताता हूँ जो सभी कर सकें। जो सभी कर सकते हैं। एक ऐसी रेमेडी जो सभी कर सकते हैं, अपने घर के अंदर एक बार पूरे घर के अंदर 7 लाल मिर्चें लेके पूरे घर में घुमाइए। रॉ मिर्चें होती हैं, सूखी मिर्चें, वो अपने पूरे घर में घुमाइए और उसको जाके तवे पे जला दीजिए। आपके घर के अंदर अगर वो सबको अगर गले में लगनी शुरू हो जाए, समझ लीजिए घर के अंदर नेगेटिविटी बहुत है। ये एक तरीका है पहचानने का, नेगेटिविटी है या नहीं है, या कुछ उल्टा सीधा काम है या नहीं है। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उसको घुमा के तवे पे जलाइए। अगर सबके गले को मिर्च लग रही है, वो चुभ रही है, इट मीन्स की नेगेटिविटी ज़्यादा है। कईयों को ये चुभेगी नहीं, कईयों को नहीं लगेगी। कई बार कुछ हवन होते हैं जो लोग करते हैं, उसमें लाल मिर्चों का वो डाला जाता है, आहुति डाली जाती है, तो वो मिर्चें कई बार नहीं लगती, कई बार लगती हैं। तो अगर लगे तो नेगेटिविटी है, नहीं लगे तो नेगेटिविटी नहीं है। अगर लगे कि नेगेटिविटी है तो सारे घर के अंदर से आप जो झाड़ू लगाते हैं वो झाड़ू लगा के उसकी मिट्टी को एक जगह इकट्ठे करके उसको उठा के आप किसी चलते माने में बहा के आइए। ये शनिवार को कीजिए। अगर नेगेटिविटी लगती है तो आप सारे घर में झाड़ू लगाइए, उसकी जो सारी मिट्टी इकट्ठी की है उसका थोड़ा सा आप पोर्शन उठाइए, वो पोर्शन उठा के बाकी फेंक दीजिए, तो थोड़ा सा पोर्शन उठा के उसको चलते माने में बहा दीजिए। उससे आपकी घर की नेगेटिविटी है वो निकलती जाएगी। और इस उपाय को आप रिपीटेडली कर सकते हैं, महीने में एक बार जरूर किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है तो रिपीट कीजिए इसको। तो बहुत अच्छी टिप जो है वो जाते जाते भी आपको मिली है। ये जो राशि सीरीज़ है मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है, मैं वेट करती रहती हूँ। 9वीं आ गई है और मेरी जो है वो आखिरी है, तो मैं तब तक जो है इंतज़ार करती रहूँगी जब तक। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको यूट्यूब पे कभी भी देख सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिसकी जो राशि है उसको दे सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की नहीं है, किसी दोस्त की है, किसी रिश्तेदार की है जो जानना चाहता है अपने बारे में, तो ये जो ऐसा एक इंसाइक्लोपीडिया जैसे बन के तैयार हो गया है जो आप कभी भी किसी भी पहर में किसी भी उम्र में देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो आज यही कहेंगे कि आप जो है हमेशा खुश रहें, हमेशा आपके घर में बरकत जो है वो बरकरार रहे, और हमेशा आप जो ओपीडी को इतना प्यार दे रहे हैं वो प्यार और विश्वास जो है वो बना रहे। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।